या देवी सर्वभूतेषु मां सृष्टिरूपेण संस्थिता नतस्य नमो नमः दुर्गाय नमः। 7 अक्टूबर 2024। आज है सोमवार का दिन और आज है नवरात्रि का 5वां है। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि पर मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। आज दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय आप सुनेंगे। तो जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि पहले कवच अर्गला किलक पढ़े, उसके बाद से अध्याय सुनेंगे, तो इसी क्रम में आज आप ये पाठ सुनने वाले हैं। अब मां दुर्गा का ध्यान करके आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः चंडिका मां। दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। मां दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है मां शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है मां ब्रह्मचारिणी, मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है मां कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और 6ठा रूप मां कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है मां कालरात्रिका और 8वां स्वरूप मां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। मां दुर्गा का 9वां रूप है मां सिद्धिदात्री। यही नवदुर्गा के रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और उस समय यदि वह मां दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात मां दुर्गा का ध्यान किए जाने पर मां दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो, तो भी मां दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। मां दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण मां दुर्गा की भक्ति करता है, मां दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, मां दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है, और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है, तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी मां पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई मां पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी मां ब्राह्मी या मां सरस्वती हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं, जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। मां दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेक, तोमर, परशुपाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। मां दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। मां दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। मां देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना बहुत मुश्किल है, जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी, मेरी रक्षा कीजिए। आग्नेय दिशा में अग्निदेवी, मेरी रक्षा कीजिए। दक्षिण दिशा में वाराही माता, नृत्य कोण में खड़क धारिणी माँ। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी,
और वायव्य कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लो से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप 10 दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में। अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उद्योदिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें, अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होंठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होंठ के निचले भाग की रक्षा अमृतकला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिया की चित्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीलग्रवा देवी, कंठ नलिका की नलकुबरी, कंधों की खड्ग देवी और भुजाओं की वज्रधारणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका, माता नाखूनों की शूले, शवरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूल धारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वराव कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटभाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुट्टों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्वकेशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शवरी देवी रक्षा करें। पद्मकोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्री शवरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों व्यान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों रस रूप गंध शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्वगुण रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी वैष्णवी देवी, धर्म की यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्रा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुप देवी और उस मार्ग की क्षेमकररी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है, उसका भय स हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है।
जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है, उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है, उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है, और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है, उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह मां दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह मां दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। और अब पूरे भक्तिभाव से मां दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिका मां, चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजय मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी। काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप दुस्साध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली सेवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली। इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस है हे देवी। चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कल करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए किलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद रूप का ही फल है। अतः इस कल्याणम स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और छम मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटने का वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए। ओम नमः चंडिका इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और पूरे भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। आशी कहते हैं,
पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचपति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वहीं दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वहीं करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। तब उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है महादेवी, शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामय चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नरत अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वानी अर्थात शिवपत्नी स्वरूपा। आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा अर्थात सबकी सारभूता, सर्वकार्णी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार हम प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में धार रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से अर्थात क्षमा रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं। उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया,
वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता, जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। तब आर्षि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई। शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए। यह समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्यचम मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मण, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवास्ती जुता हुआ, यह विमान भी आपके आंगन में ही शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं और समुद्र ने भी आपको किंजल किन्ही नामक माला भेंट की है, जो केसर से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमला नहीं है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्य, शवर मृत्यु की उत्क्रांति द नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है, और अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? आर्षि कहते हैं, छंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। तब वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद ही गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला, हे देवी दैत्यराज शुंभ, इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूध हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन ही चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे ही अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च शवा प्रकट हुआ था, उसे भी देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे, वे सब मेरे पास ही आ गए हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं, चंचल कटाक्ष वाली। हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। आर्षि कहते हैं, दूत के यों कहने पर
कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, हे देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ और निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावण मनमथ की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय। 6ठे अध्याय में धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया है। आर्षि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज को इत हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपने साथ सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। आर्षि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 6000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? आर्षि कहते हैं, देवी के यों कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम शब्द के उच्चार मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की दाढ़ से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चम और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चम और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना।
ओम नमः चंडिका। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावक मनमथ की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6 अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, जिसमें चम और मुंड के वध का वर्णन किया गया है। आर्षि कहते हैं, तदनंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णम ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। जो तलवार और पास लिए हुए थी वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से दूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपल पाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को ढसी हुईं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीछ डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मादयों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिन से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। छम को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी छम और मुंड को मारा गया। देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चम और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चम और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। आर्षि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम छम और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमः चंडिका। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चम मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे दुर्गा सत्यसती का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का वर्णन किया गया है। आर्षि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुई यात्रा करें। 50 कौट वीर्यकुल के और 100 धमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक दौर हृद मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज्य शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंक से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। हे राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंका, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसा वेश और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलु से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए और महानाग का कंकण पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड़क हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है, वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवन, आप शुंभ निशुंभ के पास दूध बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वी दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, और इसके साथ ही इनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगिनिस मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्ट आदि अस्त्रों की टिक करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंका की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचर लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी के त्रिशूल से तथा वैष्णवी के चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट किया। दाढ़ के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली
तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपनी नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजा हुई युद्ध क्षेत्र में विचर लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देखकर दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगढ़ों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्तबीज नामक महाद्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त छूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरीं उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और बराबर आकार वाले सहस्त्र महाद प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम इस रण में विचर रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह छट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण खड़क तथा रिश्त आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। ओम नमः चंडिका। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण मनम की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। और अब आप सुनेंगे माँ कुष्मांडा की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो, माथु दया। ओम जय कुष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी तुम आदिशक्ति, तुम माँ मैया आदिशक्ति, तुम माँ आदि स्वरूपा, मैया जग तुमसे चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ। चौथे नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, मैया का भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की पूजा करो और ध्यान ओम जय कुष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान मैया का करे, स्तुति गुणगान सुख समृद्धि पावे। माक भक्ति दान मैया, माक भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ। शेर है सवारी माँ की कमंडल, अति न्यारा मैया का कमंडल, अति न्यारा चक्री
पुष्प गले माला मान से उजियारा मैया जय कुष्मांडा माँ ब्रह्मांड निवासिनी मैया महिमा वेद कहे मैया की महिमा वेद कहे दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे मैया जय कुष्मांडा माँ पाप ताप मिटता है दोष न रह जाता भक्तों में दोष न रह जाता जो माता में रमता निश्चित फल पाता मैया जय श्मांडा माता अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करें मैया भक्तों को दान करें आधि व्याधि हरति माँ सुखों से पूर्ण करे मैया जय कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ भक्तों आरती नित्य गाओ माता करेंगी सब संभव माँ की शरण में जाओ ओम जय कुष्मांडा माता ओम जय कुष्मांडा माता मैया जय कुष्मांडा माँ शरण तिहारी आई कर दो माता दया ओम जय कुष्मांडा माँ। और अब पूरे भक्तिभाव से माँ से क्षमा याचना करते हैं। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैं जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धिभ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आप अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।